जय हिंद बच्चों। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग अवकलन के क्वेश्चन नंबर 6 को हल करें। इनकी समस्याओं को देखा जाए कि यह किस प्रकार से हल होगा। बच्चों, जैसा कि एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 5। लेकिन जब इसे हल करना होगा तो यह सच में प्रश्न बहुत लंबा हो जाएगा। आइए इसको हल करने से पहले हम पहले इसके फार्मूलों को ही देख लें कि कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा और कितना आसानी से लग जाएगा। बच्चे यहाँ देखते हैं कि मान लीजिए कोई फार्मूला है। चलिए y इक्वल टू मान लेते हैं ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर एन मान लें। कोई फार्मूला इसको हल कर ले जाए। यहाँ n का मान आप रख सकते हैं 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, और भी रख सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं। परिमेय संख्याओं के रूप में भी आप रख सकते हैं। लेकिन देखिए, जब इस पदों में हमारा प्रश्न है तो हम पहले इसी को समझ लें। यह हम मान लेते हैं। देखिए, जब मान लीजिएगा t इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर n, तो यहाँ इसको हम जो है x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब यहाँ हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, जब आप अवकलन कर लीजिएगा तो मिल जाएगा यहाँ से dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब इसके स्थान पर आप t रख दीजिएगा। जब t रख दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू ई टू दी पावर t। ई टू दी पावर t का अब आप जो है t के सापेक्ष अवकलन कर लीजिएगा तो यहाँ मिल जाएगा dy बाई dt ई टू दी पावर t का ई टू दी पावर t हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं, मिला लेते हैं। बाई इक्वेशन 1 यहाँ से मिल जाएगा आपको dt अपॉन डी एक्स इंटू यहाँ मिल जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू मिल जाएगा n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 ई टू दी पावर t। यह dt से dt कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n ई टू दी पावर n माइनस 1 ई टू दी पावर t। यहाँ ई टू दी पावर t की वैल्यू आप जो है रख दीजिएगा। यहाँ देखें t की वैल्यू जो है ला करके यहाँ से आप जो है रख दीजिएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n ई टू दी पावर n। यहाँ बच्चों मिस्टेक हो गया है। यहाँ देखें ये वाला है n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। देखें, इसको नोट करना था। n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 ई टू दी पावर t था। यहाँ t की वैल्यू आपको रख देना है n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 ई टू दी पावर आपको रखना है यहाँ t की वैल्यू एक्स टू दी पावर n। ये आपका हल हो जाएगा। इस प्रकार से आपको हल करना है। देखें यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन को मान लिया गया। इतने को हमने t के इक्वल मान लिया, x के सापेक्ष हमने अवकलन किया तो n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 हुआ। अब इसके प्लेस पर हमने t को रख दिया, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर t हो गया। अब इसको t के सापेक्ष जब हम अवकलन किए हैं तो ई टू दी पावर t का ई टू दी पावर t होगा, क्योंकि इसका अवकलन और समाकलन दोनों भी परिवर्तन नहीं होता, सेम होता है। यहाँ दोनों समीकरण को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया गया है तो हमें इतना प्राप्त हो गया है। देखें dt से dt कैंसिल हो गया है। dy बाई डी एक्स n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 ई टू दी पावर t और t की वैल्यू रख दिया गया है। बच्चों, इसके बाद अब आप जब इसको देख पाए हैं तो हम इसके प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार से हल होगा।
इस सवाल को लगाने के लिए इस फार्मूले को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन आप देखें इस फार्मूले को कैसे लिखा गया था। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x टू दी पावर n है। जब इसका आप x के सापेक्ष अवकलन किए हैं तो आपको प्राप्त हो गया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n x टू दी पावर n माइनस वन ई टू दी पावर x टू दी पावर n इतना हो जाएगा। बच्चों आपके पास जो एक क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। बताया गया है कि n की वैल्यू आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। मैं 1 2 3 4 5 और भी कुछ रख सकता हूं। तो देखें यहाँ पर आपका अलग अलग प्रश्न बन जाएगा। यदि n का मान हम 1 रखते हैं तो ई टू दी पावर x बनेगा। यदि हम 2 रखते हैं इसकी वैल्यू तो बनेगा ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स क्यूब हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स पावर 4 हो जाएगा और ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 5 और भी रखेंगे तो इस प्रकार से बनता चला जाएगा। तो बच्चों जब इसका हम हल करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, पहले हम इसके अधूरे पदों को भी भर लेते हैं। इसको पुनः नोट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स क्यूब प्लस ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 4 प्लस ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 5। बच्चों जब इसका आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो देखें कितना उत्तर आपको मिलता है और कितनी सरलता से जो है यह आपको मिल जाता है। यहाँ मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बटा डी एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस डी बटा डी एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी बटा डी एक्स ई टू दी पावर एक्स क्यूब प्लस डी बटा डी एक्स ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 4 प्लस डी बटा डी एक्स ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 5। बच्चों की जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ क्वेश्चन का जो फार्मूला हमने क्वेश्चन के तौर पे रखा गया है, पहले इतने का जो है अवकलन किया गया है तो इतना मिला है और फिर जो है इस प्रकार से मिल गया है। तो अब हम हल जब करेंगे इसको तो यह मिलेगा dy बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। जब हम पहले इसका अवकलन करेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखें 2x और ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही रह जाएगा। आप देखें यहाँ जैसा कि यहाँ हल किया गया है, यहाँ n का मान रखेंगे तो भिन्न भिन्न क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इन प्रश्नों में हमें कोई समस्या नहीं होगा। पहले इसका करेंगे तो n और x टू दी पावर n माइनस 1 ई टू दी पावर जो पूरा क्वेश्चन है वह मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर आपने हल किया तो इसको तो हल कर लिया गया, इसको हल करेंगे। पहले हम इसको हल कर लेते हैं एक्स क्यूब का, तो मिल जाएगा यहाँ पर स्क्वायर और ई टू दी पावर यहाँ मिल जाएगा एक्स क्यूब। उसी प्रकार से एक्स टू दी पावर 4 वाले को हल करेंगे, 4 एक्स क्यूब हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा प्लस यहाँ ले लेते हैं 5 एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा और यहाँ से ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा। बच्चों यही उत्तर हो जाएगा। यदि आप इस फार्मूले को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं तो सवाल लगाना बड़ा आसान हो जाएगा। यदि आपकी यह प्रैक्टिस नहीं है तो फिर इन प्रश्नों को अलग अलग आपको हल करना पड़ेगा। जैसे कि फार्मूले को हल किया गया है वैसे एक बार इसको हल करेंगे, एक बार इसको हल करेंगे, एक बार इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे और फिर इसको हल करने के बाद पुनः सबको संयुक्त रूप से एक साथ प्लस में करना पड़ेगा, तब उत्तर आएगा। यदि इस फार्मूले का प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए हैं तो यह क्वेश्चन जो है
बहुत बड़ा नहीं होगा, एक लाइन में उत्तर आपका आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। मैंने तो इसको थोड़ा सा लिख भी दिया है, लेकिन डायरेक्ट भी इसे आप लिख सकते हैं, लेकिन बगल में आपको बोर्ड एग्जाम में फार्मूला को शो करना पड़ेगा। आइए अब इसके बाद हम अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस प्रकार से हल होगा। बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 को हमें हल करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, y इज इक्वल टू रूट ई टू द पावर रूट एक्स। रूट वाले प्रश्न को हल करना वैसे ही कठिन लगता है कि देख लिया रूट में है तो हल करने में थोड़ा सा अनिच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन अनिच्छा उत्पन्न करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि जब रूट को घात के रूप में बदलेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और अवकलन कितना हो भी घात रहेगा तो करने में सुविधा रहती है, तो अवकलन घातों से करना बहुत आसान हो जाता है। आइए अब इसे हम हल करते हैं। यहाँ मान लेते हैं t इज इक्वल टू अंडर रूट टी इज इक्वल टू ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स मान लेते हैं। इतने को हम जो है टी के इक्वल मान लेते हैं। जब इतना हम मान लेंगे, इसे भी अभी हमें हल करने के लिए इस पद को भी कुछ न कुछ मान लेना होगा, और जब आप बाई पार्ट करके उसे हल करेंगे तब ये प्रश्न जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो अगेन इसे मान लीजिए, जेड इज इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पर रूट एक्स हो जाएगा। अब इसको घात के रूप में आप बदलिए। जब घात के रूप में बदलेंगे तो z इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा। बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा देखें कि यहाँ करड़ी घात यन होता है, यहाँ पर करड़ी घात यन होता है। जब इसे हम घात के रूप में बदलेंगे तो यहाँ एक्स टू दी पावर 1/n होता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ n का मान हमेशा 3 से स्टार्ट होगा। 3, 4, 5, 6, 7, यह 3 से स्टार्ट होगा। इसका वजह यह होता है कि जब करड़ी पर यहाँ कोई घात नहीं लिखा गया है तो ऑलवेज 2 घात होता है। इसलिए इसको जब हटाया जाता है, करड़ी को मतलब करड़ी को हटा के घात के रूप में लिखते हैं तो 1/2 हो जाता है। यह बात आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, तब जाकर के क्वेश्चन लगाने में सरलता हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए प्रश्न है, अगर यहाँ पर 5 घात दे दे तो क्या करेंगे। यहीं पर अगर 4 घात दे दे, 6 घात दे दे, 10 घात दे दे, तो जब यहाँ पर हमने बदला है, माने यहाँ पर 10 घात दे दिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। इस प्रकार से हमको लगाना होगा। ये सवालों की धीरे धीरे कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, इसे समझने की कोशिश करिएगा, जैसा कि मैंने यहाँ फार्मूले में आपको बता दिया है। जैसे और भी एग्जाम्पल के रूप में आप देखना चाहें देख लें। इस मान लीजिए कर्ण घात यहाँ पर एक्स है और अंडर रूट एक्स कर दिया है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 1/3 हो जाएगा। और भी देखें, मान लीजिए कि यहाँ पर 5 कर दिया है और यहाँ पर दे दिया x² दे दिया है, तो भी समस्या होगी। इसका हल किस प्रकार से करेंगे, x² गुणे यहाँ हो जाएगा 1/5 और यहाँ हो जाएगा x का पावर 2/5, इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे भी हल कर सकते हैं, यानी कुछ भी यहाँ पर दिया जा सकता है। और भी आप देख लें, इसे मान लीजिए कि यहाँ पर करणी घात n है और x टू दी पावर m का, यानी n का भी मान कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर m का भी मान आप ले सकते हैं कुछ भी। लेकिन ध्यान रखे रहिएगा, इसका मान निगेटिव नहीं होगा, हमेशा किस में रखते चले जाएंगे, पूर्णांक संख्याओं में रखते चले जाएंगे। धन पूर्णांक संख्याओं में रखेंगे, वो भी 3 से बड़ा ही रखेंगे। लेकिन यहाँ m का मान आप रियल नंबर में ले सकते हैं, वास्तविक संख्याओं में ले सकते हैं, मतलब धनात्मक भी ले सकते हैं, ऋणात्मक ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर लिया जा सकता है, जीरो नहीं लिया जा सकता है। जीरो रख देंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 का कितना हो भी घात करेंगे तो वह 1 ही रह जाता है। जब इसको आप हल करेंगे तो मिल जाएगा x टू दी पावर m इंटू 1 पावर n हो जाएगा। यहाँ x टू दी पावर m अपॉन n हो जाएगा। बच्चों, इस फार्मूले का आप प्रयोग कर लेंगे जैसा कि यहाँ पर है। अगर क्वेश्चन की कठिनाई को बनाता है तब, वैसे हमारे पास यह प्रश्न है, बहुत कठिन नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ घात नहीं रखा गया, तो इसका मतलब कि यहाँ 2 घात हमेशा के लिए उपलब्ध है। तो आइए x के सापेक्ष इसका जब हम अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ dz अपॉन dx, और यहाँ जो फार्मूला आप प्रयोग करेंगे अवकलन का, उस फार्मूले को देखें,
y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n है, जब x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा n एक्स टू दी पावर n माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप लेंगे 1/2 हो जाएगा, और एक्स टू दी पावर 1/2 में से एक आप घटा देंगे तो मिल जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल एक्स टू दी पावर -1/2 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या जो है यहाँ पर एक है और एक का चिन्ह जो है नेगेटिव है। इतना हो जाएगा बच्चों। और भी आप फॉर्मूलों को देखें कि यदि 1/x है तो इसका कितना मिल जाता है, एक्स टू दी पावर -1 हो जाता है। यहाँ पर ही बच्चों माइनस लगा हुआ है, जब माइनस लगा हुआ है तो इसको 1 में भी राइट किया जा सकता है, तो इसे नोट कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और यहाँ से आप इस इसको ले करके आएंगे तो एक्स टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। तो सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, आप अभी और इसको देखें कि कैसे हल होगा। यहाँ पर है हमारे पास डी जेड अपॉन जो है डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा 1/2, और इसका मतलब होगा जब घात लगाया गया है एक्स का पावर 1/2 किया गया है, इसे हम जैसे करड़ी से घात बनाए हैं तो घात से करड़ी भी बना सकते हैं, इसे करड़ी में कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा √x, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1। अब इसके बाद जब इतना मान लिया गया है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको लेना होगा t इज इक्वल टू, इसके स्थान पर क्या रखिएगा, क्योंकि इसके स्थान पर तो आपने z माना ही है, जब z माने हैं तो इसके स्थान पर z रख दीजिएगा, e टू दी पावर z हो जाएगा। अब इसका भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब इसको भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो z के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं है, आपने माना है z, तो z के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे। तो यहाँ मिल जाएगा dt अपॉन डी जेड हो जाएगा, और e टू दी पावर z का e टू दी पावर z होगा, क्योंकि इसके मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। e टू दी पावर x का अवकलन और समाकलन दोनों भी सेम होता है। e टू दी पावर z का जब z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो e टू दी पावर z होगा। आइए अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसके इक्वल टू मान लिया गया है, देखिए t, जब यहाँ t मान लिए हैं आप, यहाँ t रखिए, यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू √t। बच्चों आप देख पा रहे होंगे, अब यहाँ वाला प्रश्न आ गया, जैसा कि √x था, ये √t है, इसे जब आप हल करेंगे तो t टू दी पावर कितना रख देंगे, 1/2 रख देंगे। अब यहाँ t के सापेक्ष आप अवकलन करिएगा, जब आप t के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो देखें किस प्रकार से होगा। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t की जब सापेक्ष करेंगे आप, तो आप देखें कितना मिल जाएगा, dy/dt हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 t टू दी पावर -1/2, जैसा कि यहाँ पर अभी हल किया गया था तो आपके समक्ष है। इसको भी नीचे ला करके अंडर रूट कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/t टू दी पावर हाफ हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा dy/dt, और यहाँ भी dt लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा 1/2 और √t हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 3 हो जाएगा। जब यह इक्वेशन 3 हो जाएगा, अब आपको करना क्या है, इक्वेशन 1 2 3 से हल कर लेते हैं बाई इक्वेशन 1 2, और यहाँ से हम 3 को ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 आप देख रहे होंगे आपके पास है डी जेड अपॉन डी एक्स इंटू, यहाँ से अब 2 को लीजिए, तो यहाँ मिल जाएगा डी टी अपॉन डी जेड है, और इंटू 3 को लीजिए, यहाँ से मिल जाएगा डी/dt। अब मान को खोजिए कि मान कितना मिलेगा, जैसे इसका मान मिल गया 1/2 √x, इसका मान मिल गया है e टू दी पावर z, और इसका मान मिल गया है 1/2 √t। बच्चों इतना हो गया, तो जितना भी आप माने रहेंगे सब कैंसल आउट हो जाएगा। देखें dt से dt कैंसल आउट और dz से dz कैंसल आउट हो जाएगा।
सिर्फ आपका अवकलन का चिन्ह नहीं बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ देखें 1/2 है, 1/2 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऊपर जो है आपके पास ई टू दी पावर जेड है और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, अंडर रूट एक्स हो जाएगा और यहाँ जो है अंडर रूट टी है। जब इतना हो जाएगा, अब इनके मानों को रख लिया जाए। जब इनके मानों को रख देंगे तो सरलता से इसे हल किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप लिखा हुआ देख पाएंगे, वीडियो में बैक करके आप देख सकते हैं कि क्या माना गया था, डी वाई बाई डी एक्स ई टू दी पावर जेड। बच्चों जेड का मान माना गया था अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पर आप रख देंगे अंडर रूट एक्स। यहाँ है आपके पास 4 और अंडर रूट एक्स और यहाँ अंडर रूट टी, यहाँ अंडर रूट टी है। बच्चों तो सिर्फ टी की वैल्यू आपके पास थी, ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स था। अच्छा, जितना आपने हल कर लिया तो आपका उत्तर यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा भी और आप चाहें तो हल कर सकते हैं। किस प्रकार से हल कर सकते हैं, इतने में आप इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर लिख दिया गया अंडर रूट वाई। आप देखें घातों को कि दोनों का घात सेम है, कुछ नहीं लिखा है तो घात 2 होगा, तो इसका एक करड़ी में किया जा सकता है, एक्स वाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3x लिख दिया गया है और इंटू और अंडर रूट वाई कर दिया गया है, तो इस तरीके से साधारण मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस घात का और इस घात का आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम लेने के बाद तब गुणा किया जा सकता है। तो पहले सेम पदों का हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, तो इसको एक करड़ी में किया जा सकता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर हो जाएगा अंडर रूट एक्स अपॉन 4 और यहाँ हो जाएगा एक घात में कर, एक करड़ी के अंदर कर दीजिए एक्स और ई टू दी पावर करड़ी में एक्स। बच्चों टेक्स्ट बुक में इतना ही आंसर दिया होगा, यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग अब 8वें प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। देखें इसे किस प्रकार से हल किया जाएगा। दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट लॉग एक्स। बच्चों ऐसे प्रश्न परीक्षा में आ जाएं तो बहुत ही आसान है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से हल कर लेंगे। जैसा कि देखिए एक फार्मूला होता है, y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स। जब इसका x के सापेक्ष आप अवकलन करिएगा तो आपको मिलता कितना है, 1/x। हम तो मान लेते हैं 1/x है, लेकिन इसको एक स्टेप और आगे बढ़ के हमें हल करना चाहिए। जब इसको एक कदम और आगे बढ़ के हल करेंगे तो किसी भी अदर प्रश्न को हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। देखें इस x का पुनः एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करिएगा। जब अवकलन करिएगा तो मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x और x का 1 हो जाता है तो आंसर 1/x आ जाता है। इसके कहने का तात्पर्य हमारे यह है कि बच्चों यहाँ लॉग x दे दिया है, तो इसको x की भांति व्यवहार करते हुए मान लीजिए तो इसका कितना हो जाएगा, 1/log x हो जाएगा। फिर इसका एक बार और आप x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिएगा। चाहे तो एक बार और कर लीजिए, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका मान 1 मिल जाता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x हो जाता है। इसीलिए आगे नहीं बढ़ा जाता। जबकि इसको आप यदि फर्स्ट प्रिंसिपल से हल करते हैं, प्रथम सिद्धांत से हल करते हैं, तो ये वाली समस्या नहीं आएगी कि एक बार और करें, क्योंकि फार्मूले से 1/x ही आ जाता है। लेकिन इस प्रकार से जल्दीबाजी में हल करने के लिए इस बात को ध्यान रखेंगे तो बड़े बड़े प्रश्न जो है आसानी से लग जाएंगे। कहने का तात्पर्य यही है। तो आगे देखें, यहाँ x के सापेक्ष जब आप अवकलन करिएगा तो x के सापेक्ष जब आप अवकलन करिएगा तो देखें कैसे मिल जाएगा। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इसको आप लीजिए, यहाँ से मिल जाएगा 1/log x हो जाएगा इंटू d/dx। इस log x का आप एक बार और x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/log x हो जाएगा
log x का बच्चों 1/x हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, dy/dx इज इक्वल टू 1 x log x हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, लेकिन इस सवाल को सिर्फ ऐसे ही हल नहीं किया जा सकता। आइए एक विधि और बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप डायरेक्ट हल कर रहे हैं इस प्रकार से कि 1 करके हल कर दें, ऐसे कर दें तो भी लग गया, आंसर यही आएगा। लेकिन आइए इसको एक दूसरे तरीके से भी हल करते हैं कि कैसे हल किया जाएगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ मान लेते हैं t इज इक्वल हो जाएगा log x। जब इसका आप x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिएगा, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dt/dx। यहाँ हो जाएगा 1/x, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसके स्थान पर t रख दीजिए। जब आप t को रख देंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर log t हो जाएगा। और जब इसका जो है आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dy/dt हो जाएगा इक्वल टू 1/t हो जाएगा। इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 से आप हल कर लीजिएगा। इक्वेशन 2 से जब आप हल करेंगे तो आप देखें यहाँ से मिल गया है dt/dx इंटू मिल गया है dy/dt इक्वल टू यहाँ आपको मिला है 1/x, यहाँ मिला है 1/t, कैंसिल कर दीजिएगा। dy/dt इज इक्वल टू 1/x इंटू टी की वैल्यू आपके पास है। देखें यहाँ पर टी की वैल्यू यहाँ से ला के रख दीजिएगा। यहाँ मिल जाएगा log x। जब दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ मिल जाएगा 1/x log x। बस देखिए वही आंसर इस प्रकार से भी आ सकता है। आप इसे जो है हल कर सकते हैं। यहाँ देखें dy/dx बचा हुआ है, यहाँ पर भी dy/dx बचा है क्योंकि x के सापेक्ष किया गया है। बच्चों यहाँ मिस्टेक हो गया था लिखने में, अब देख पाएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन 9वां प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोगों को 9 हल करना है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है अंश बटा हर के रूप में हो गया है, तो इसे अंश बटा हर के रूप में हल करते हैं। जैसा कि फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है y इज इक्वल टू, आइए इसको इस प्रकार लिखते हैं u v। तो यहाँ हो जाएगा dy/dx, लेंगे तो v हो जाएगा d/dx, u का आकलन करेंगे माइनस u और d/dx v का आकलन करेंगे, अब बटा v² करेंगे। तात्पर्य है कि अंश बटा हर, तो जब लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हर, फिर उसके बाद इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और हर का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो बच्चों ये आपका अंश है, आपका हर है। लगाते हैं इसको, x की जो सापेक्ष है हम अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dy/dx। यह लाइन अवश्य लिखनी चाहिए क्योंकि अगर कहीं मिस्टेक होता है तो यहीं से आप जांच कर सकते हैं कि गलतियां लगाते समय कहाँ हो गई हैं। बच्चों देखें यहाँ मिलेगा log x d/dx हो जाएगा, यहाँ cos x हो जाएगा माइनस यहाँ cos x और d/dx हो जाएगा। log x का अवकलन कर लेंगे। बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ हो जाएगा log बेस x होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी बच्चों बेस लगा लेना चाहिए। उसके बाद जब आ जाएगा अवकलन तो देखें dy/dx log x तो आपके पास है ही है, cos x का हो जाता है माइनस sin x हो जाएगा। अब माइनस यहाँ जो है cos x है log x का 1/x हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर हो जाएगा log बेस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा आप इसे देख पा रहे होंगे, अब थोड़ा सा करेक्ट कर लिया जाए। इसका मल्टीप्लाई में है तो इसका हम इसमें भी गुणा कर लेंगे, जैसे x प्लस 1/, यहाँ पर y लिख दिया गया है तो कैसे हल करते हैं, इसका से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x y हो जाएगा माइनस 1/y हो जाता है। ठीक वैसे ही इसका जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा माइनस
यहाँ लिख लेते हैं साइन एक्स इंटू लॉग बेस ई एक्स, और ये वाला एक्स जो है आप यहाँ राइट कर सकते हैं, और माइनस यहाँ से मिल जाएगा कास एक्स। बच्चों और देखें, बटे में यह एक्स होगा और कुल का बटा लॉग एक्स होल स्क्वायर होगा, तो एक्स जो है नीचे आ जाता है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों ये आपका आंसर है, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखें कैसे हल किया जाएगा। बच्चों अब हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 10 है, और देखें इसकी कठिनाई क्या है। इसकी कठिनाई इतनी ही है कि यहाँ पर हम जो है टी को मान लें। जब यहाँ हम टी मान लेते हैं तो यहाँ मिल जाएगा लॉग बेस ई एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। ये दोनों सेपरेट है, ये एक साथ नहीं, अलग अलग है। अब इसको जो है हम एक्स के सापेक्ष जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए डी टी अपॉन जो है डी एक्स हो जाएगा। आपको पता है कि लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ई टू दी पावर एक्स का अवकलन भी करेंगे और समाकलन भी करेंगे, ई टू दी पावर एक्स ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बच्चों इसको थोड़ा सा और भी हल किया जा सकता है, तो डी टी अपॉन डी एक्स इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 प्लस हो जाएगा एक्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन हो जाएगा एक्स, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू कॉस हो जाएगा, और इतने के इक्वल जो है आप t माने हुए हैं, तो यहाँ t रख दीजिएगा। अब यहाँ t के सापेक्ष जो है अवकलन करिएगा। जब आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए ये प्राप्त हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब आप हल करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करेंगे, तो समीकरण 1 आपके पास यहाँ है, इसे आप यहाँ नोट कर लेंगे डी टी अपॉन डी एक्स इंटू, और समीकरण 2 यहाँ है, यहाँ से आप लेंगे तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। देखें डी टी से डी टी कैंसिल भी हो जाएगा, और यहाँ मिला है माइनस साइन टी हो जाएगा इंटू, इसकी भी वैल्यू यहाँ से आई हुई है, और यह है 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन हो जाएगा एक्स। यहाँ से आपको अवकलन का चिन्ह मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, इस वाले को पहले नोट कर लीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन हो जाएगा एक्स, और यहाँ मिला है आपके पास साइन। बच्चों यहाँ t की वैल्यू रख दीजिए, जैसा कि आप t की वैल्यू माने हुए हैं, यहाँ लॉग बेस ई एक्स, लॉग बेस ई एक्स और प्लस ई टू दी पावर एक्स, बस यही आपका एक साधारण सा आंसर आ जाएगा। बच्चों इस प्रकार आपका 10वां प्रश्न भी हल हो गया है। अब नई प्रश्नावली को अगली वीडियो में हम हल करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप इस प्रश्नों को प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।